जनप्रतिनिधिगण, माननीय प्रमुख जी, जनपद से आए हमारे अधिकारी और उपस्थित जन समुदाय और हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, मैं शिक्षा विभाग से खंड शिक्षा अधिकारी आपके समक्ष आकांक्षी विकासखंड के कुछ डेटा शेयर करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें 11 KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जिनमें जो पहला है हमारा परसेंटेज ऑफ बॉयज़ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल, मतलब हमारे इस ब्लॉक में कक्षा 8 में कितने बच्चे हैं और वो 9th में कितने जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं अपने ब्लॉक की परफॉर्मेंस, तो हमारा 89.7% है और उत्तराखंड का 89.3%, और हम नेशनल एवरेज के साथ खड़े हैं 89.7%, यानी कि अभी हमारे 90% बच्चे, इसके जो ये डेटा हमारा लिया जाता है एनुअल यूडाइस डेटा है। हालांकि कुछ बच्चे क्या होता है कि हमारा ब्लॉक छोड़ के अन्य ब्लॉक में चले जाते हैं, मान लिया कोई उरोला चले गए या अन्य कहीं जगह पढ़ने गए, तो वो हमारे डाटाबेस से बाहर निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये संख्या हमारी और भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे बॉयज़ अपनी पढ़ाई अभी नहीं छोड़ रहे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेम गर्ल्स का सेम डेटा। गर्ल्स के डेटा में थोड़ा बॉयज़ के मुकाबले कमी दिखाई दी है, 79.2%। तो उसका भी यही मैं कह सकता हूँ कि बालिकाएं भी कहीं ना कहीं दूसरे ब्लॉक में जा सकती हैं कोई। और ड्रॉप आउट रेट अभी हमारा घटा है। मैं माननीय मंच के भी संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक KGB भी इसी बात के लिए स्थापित किया गया है, जो कि पहले ड्रॉप आउट गर्ल्स के लिए था सर 6 to 8, फिर इसको अपग्रेड किया गया, अभी ये हमारा 6 to 12 चल रहा है। तो जहाँ हमारी बालिकाएं 8th क्लास के बाद हॉस्टल से बाहर जाके और फिर उनके लिए समस्या आती थी कोई कि भाई स्कूल नज़दीक नहीं है, दूर है गांव से, तो अब जो बच्ची हमारी 6th क्लास में आ रही है तो 12th पास करके ही हॉस्टल से जा रही है। तो हमारी ये कैपेसिटी 150 बालिकाओं की है और इससे काफ़ी हमारा बालिका जो शिक्षा है उसमें सुधार आया है। अगला हमारा जो इंडिकेटर है वही सेम कि हमारे कितने बच्चे 10th क्लास पास करके 12th में गए हैं। इस एवरेज में भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा हम परफॉर्म कर रहे हैं। 86.9% की ये हमारी संख्या है, जो कि उत्तराखंड की 81% और भारत की अगर देखें तो 77% है। तो यहाँ भी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगला जो इसी तरीके से हमारा PTR है, PTR इनके मामले में से देखेंगे तो हमारा ठीक बनता है, लेकिन मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को भी काफ़ी लोग बोलते होंगे कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूल में टीचर्स की कमी है, तो वाकई है। और मैं आपके भी संज्ञान में लाना चाहूँगा माननीय प्रमुख जी के कि आज की डेट में हमारे 36 वैकेंसी प्राइमरी स्कूलों में है और 39 वैकेंसी हमारी जूनियर हाई स्कूल में है, जिनमें से 5 हमारे जो जूनियर हाई स्कूल है शिक्षक विहीन है, जहाँ हम व्यवस्था से चला रहे हैं, या तो प्राइमरी के या फिर अन्य जूनियर हाई स्कूल से, और 4 हमारे प्राइमरी स्कूल जो है वो शिक्षक विहीन है, जहाँ भी व्यवस्था की हुई है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अभी कल ही माननीय शिक्षा मंत्री जी ने नई भर्ती की घोषणा की है 2100 पदों की, तो उसमें देखते हैं कि हमारे उत्तरकाशी जिले में कितने पद आएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से कि मोरी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक इस भर्ती में मांगिए। और साथ ही साथ एक और हमारा जखोल जो एक आदर्श प्राइमरी स्कूल है सर, जिसमें लिखित परीक्षा से टीचर आने का वो था, लेकिन लिखित परीक्षा में कोई आ नहीं रहा इतने दूर दराज के, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि सीधी भर्ती का टीचर दिया जाए। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, हम भी प्रयास करते हैं, हम बार बार बराबर वैकेंसी भेजते हैं, तो आप लोग भी अगर जिले लेवल के अधिकारियों को बोलेंगे तो इस बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीचर मिले, तो हमारा एक PTR सही हो जाएगा। अगला हमारा गर्ल्स टॉयलेट वाला मानक है, इसमें भी हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसमें हमें अपने पंचायती राज विभाग या हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों की बहुत आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर जगह हमारे शौचालय बने हुए हैं, लेकिन आप समझते हैं क्योंकि हमारे पास कोई उनकी सफाई कर्मी उपलब्ध नहीं होते, शिक्षक अपने आप उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, रनिंग वाटर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उनका उपयोग थोड़ा बाधित हो जाता है। तो इसमें मेरा आप सब सम्मानित जनप्रतिनिधियों से अनुरोध रहेगा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आप सब लोग हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में पानी के कनेक्शन दे रहे हैं, और उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत मनरेगा के डबटेलिंग करके कुछ हमारे मरम्मत छोटे मोटे कार्य शौचालय की
और पानी की आपूर्ति की अगर आप कर देंगे तो स्कूल आपका ही है, तो हमारा ये मानक भी ऊपर हो जाएगा। बाकी शौचालय विहीन आज की डेट में हमारा कोई विद्यालय नहीं है, वो जीर्णशील मरम्मत के योग्य है, तो उनको विभाग से भी हम समय समय पे मरम्मत कराते हैं। अगला हमारा जो मानक है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, जिसमें पिछले साल जो ये हमारा 2025 का बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें सुधार देखा गया है, और इसमें हम बराबर अपने टीचर्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, और अभी हमको एलटी टीचर भी मिले हैं। कुछ हमारे स्कूलों में टीचर्स की कमी थी, तो मुझे उम्मीद है कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इस प्रकार से ये हमारे 11 KPIs थे जिनकी मैंने जानकारी दी। और थोड़ा सा मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, एक बहुत बड़ा इशू सर हमारे ब्लॉक में आ रहा है बच्चों के आधार एक तो बनाने में, जिनके आधार बन गए उनकी करेक्शन में, क्योंकि अभी एक अपार आईडी नाम से डॉक्यूमेंट बनाना शुरू किया है सभी बच्चों का। तो उसमें क्या है कि जो बच्चा हमारे सिस्टम में आ गया स्कूल में, हम अपने यूडाइस में उसकी एंट्री करते हैं, और उसके बाद उस यूडाइस वाली जो वेबसाइट है वो UIDAI की वेबसाइट से कनेक्टेड है। तो वो जो हमने रिकॉर्ड भरा, सपोज कोई बच्चा पहली कक्षा में हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए आया और उस टाइम उसके पास आधार नहीं था, बहुत सारे बच्चों का नहीं होता, तो हम एडमिशन के लिए मना नहीं करते, एडमिशन दे देते हैं। उसके बाद जो भी आप लोग अपने हिसाब से या बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से डिटेल दोगे गुरुजी को, वो अपने एनरोलमेंट रजिस्टर में लिखता है। उसके बाद जब आप आधार बनाने के लिए जाओगे, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, सपोज किसी बच्चे की माता जी का नाम श्रीमती पूजा है, तो आपने स्कूल में तो स्पेलिंग उसकी लिख ली TOOJA और आधार में लिखी गई PUJA। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में अंतर है, पिताजी के नाम के स्पेलिंग में अंतर है, तो इस वजह से वो बच्चे का क्या है अपार आईडी नहीं बन रहा। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, जो भी गार्जियन यहाँ बैठे हैं या सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आपके माध्यम से हर एक तक ये मैसेज पहुंचे कि अगर आप आधार लेके आ रहे हो तब तो ठीक है, बच्चे का वही डिटेल आपकी हमारे गुरुजी अपने सिस्टम में भर देंगे। अगर आपके पास उस टाइम पे आधार नहीं है तो फिर आधार बनाने जिस दिन जाएंगे, आप गुरुजी से एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि भाई आपके सिस्टम में बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, हिंदी, अंग्रेजी और डेट ऑफ बर्थ क्या है, वही फिर उसी डिटेल का आप आधार बनवाइएगा। तो ये मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है। और बाकी हमें हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों का बहुत सहयोग मिल रहा है, और आपके सहयोग से जल्दी इस विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड से और फिर हम विकसित विकास खंड की श्रेणी में लेके जाएंगे। थैंक यू।